अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेरिटोनियम को, जिसमें हम लोगों ने देखा उसकी लेयर्स को, पेरिटोनियल कैविटी को, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, और उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया एपिप्लॉइक फोरामेन। सो आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम। बेसिकली हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास पेरिटोनियम होती है, उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। उसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ द विजरा, उसके अलावा है प्रोटेक्शन ऑफ विजरा, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस, हीलिंग पावर, स्टोरेज ऑफ फैट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ विजरा कि ये विजरा की मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम प्रोवाइड्स स्लिपरी सरफेस फॉर द फ्री मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड एब्डोमिनल मूवमेंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। इस तरह से ये मूवमेंट करवाती है बाय प्रोवाइडिंग स्लिपरी सरफेस। मीन जो हमारे पास पेरिटोनियम है वो स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर फ्री मूवमेंट। हमारे पास जो पेरिटोनियम है वो इन लेयर से बनी होती है, फाइब्रस लेयर से, उसके अलावा मीजोथीलियल सेल से। जो मीजोथीलियल सेल्स होते हैं वो सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास स्लिपरी सरफेस बन जाती है और इजीली फ्री मूवमेंट हो पाती है। उसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसकी होती है, स्टमक की और इंटेस्टाइन की, उसमें भी हमारे पास पेरिटोनियम ही असिस्ट करती है इन दिस मूवमेंट। नेक्स्ट है एब्डोमिनल मूवमेंट। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास एब्डोमिन की मूवमेंट होती है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, पेरिटोनियम हेल्प करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एब्डोमिनल मूवमेंट। सो इस तरह से ये मूवमेंट्स में हमारे पास हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ विजरा में भी हेल्प करती है पेरिटोनियम। नेक्स्ट आ जाती है प्रोटेक्शन ऑफ विजरा। मूवमेंट तो करवाई ही है इसने विजरा की, उसके अलावा ये किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। पेरिटोनियम contains phagocytotic cells, lymphocytes in normal peritoneal fluid provides cellular and immunological defense mechanism। phagocytotic cells क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया आता है उसको किल करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं पेरिटोनियल फ्लूइड में, जो नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। सो ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, सेलुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उसके अलावा हमारे पास क्या है, ग्रेटर ओमेंटम का भी एक फंक्शन है। ग्रेटर ओमेंटम हमारे पास क्या होता है, पेरिटोनियम का फोल्ड होता है। सो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब भी कोई हमारे पास इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियम में या एब्डोमेन में, कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन आता है, तो ये ग्रेटर ओमेंटम क्या करता है, मूव टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मीन जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है खुद ब खुद ये ग्रेटर ओमेंटम क्या करता है, उस साइड को हमारे पास मूव कर जाता है एंड सील दैम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मीन ये क्या करेगा, ग्रेटर ओमेंटम जो है, मीन जो पेरिटोनियम का फोल्ड है इन्फेक्शन की साइड को ये मूव कर जाएगा और उसको सील कर देगा ताकि फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके, और उसको प्रिवेंट करता है। Therefore, greater momentum is called policeman of the abdomen। So, policeman of abdomen क्या है हमारे पास, greater momentum। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जहाँ पर इन्फेक्शन आता है उसको सील कर देता है और फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है ग्रेटर मोमेंटम। इस तरह से ये क्या करती है, विजरा की प्रोटेक्शन करती है पेरिटोनियम। नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस। मीन ये क्या करती है, पेरिटोनियम एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके अलावा थेराप्यूटिकली हम डायलाइसिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मेसोथेलियल सेल। हमने पहले बात की, जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है 2 लेयर से बनती है। एक हमारे पास फाइब्रस टिश्यू होते हैं, दूसरा क्या होता है हमारे पास, मेसोथेलियल सेल होते हैं। सो जो इसकी मेसोथेलियम होती है वो क्या करती है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अक्रॉस फ्लूइड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड क्रिस्टलॉइड्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब इन दी ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है कि जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है उसकी जो मेसोथेलियम होती है वो एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है। मीन इसके अंदर से कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स जो हैं पास कर सकते हैं। सो वाटर जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, मीन जो पेरिटोनियल फ्लूइड में हैं वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। इस तरह से ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायलाइसिस। थेराप्यूटिकली कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड। क्या होता है कि हम एक फ्लूइड जो है वो थेराप्यूटिकली एडमिनिस्टर करवाते हैं किसके अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, जिससे क्या होता है, अगर कोई वेस्ट या मेटाबोलाइट्स हैं हमारे पास जैसे कि यूरिया वगैरह वो आ जाते हैं हमारे पास, तो उनको कौन रिमूव करता है, जो हम ये फ्लूइड थेराप्यूटिकली एडमिनिस्टर करवाते हैं पेरिटोनियम में। ठीक है, कैसे, हमारे पास क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, वॉल्यूम कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है हम एडमिनिस्टर करवा देते हैं पेरिटोनियम में, और वो क्या करता है, यूरिया और मेटाबोलाइट्स को
रिमूव करवा देता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। नेक्स्ट आ जाता है हीलिंग पावर। हमारी पेरिटोनियम में क्या होती है, हीलिंग पावर भी होती है। मेसोथेलियल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, एज अ हीलिंग प्रोमोटर काम करते हैं, मीन हीलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टोरेज ऑफ फैट, मीन जो पेरिटोनियम है वो स्टोर करती है फैट को भी। पेरिटोनियल फोल्ड्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैट स्पेशली इन द ओबीस पर्सन, मीन जो हमारे पास पेरिटोनियम है उसके जो फोल्ड्स हैं उसके अंदर जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट है वो स्टोर हो सकती है, स्पेशली इन दी ओबीस पर्सन। ये थे हमारे पास फंक्शन, कौन कौन से, मूवमेंट ऑफ विजरा, प्रोटेक्शन ऑफ विजरा, एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस, हीलिंग पावर एंड स्टोरेज ऑफ फैट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.